हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जेके भोपी की ओर से जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ का फॉर्म फिलअप किया था, तो अब यहाँ पर एडमिट कार्ड की जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 2025 को सुबह के 11 बजे के बाद आप भोपी की वेबसाइट पर जाकर www.jkbhopi.gov.in पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो 19 अप्रैल 2025 सैटरडे के दिन यानी शनिवार को लिया जाएगा। टाइमिंग रहेगी एग्ज़ामिनेशन की सुबह के 10 बजे से 12 बजे आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो आईडी प्रूफ यानी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसका जो प्रिंट आउट आप निकालोगे उसके ऊपर अपना एक फ़ोटोग्राफ जो रहता है आपका, ठीक है, जो रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मतलब उस पर चिपका देना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप, जैसे मैं बताते आया था पहले भी मैंने आपको बताया कि एक जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना 19 तारीख को, तो अपने साथ आधार कार्ड, पेन या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कोई भी जो है एक आईडी प्रूफ अपने साथ में रखिएगा। अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर ये काम आएगा। जैसे इन्होंने बताया भी है कि रखना है तो एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ जो भी आपके पास है इनमें से वो आप रख लीजिएगा। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये टेंटेटिव जो यहाँ पर टाइम का शेड्यूल है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए 8:45 सुबह का टाइम है। 8:45 पर रिपोर्टिंग टाइम है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। 9:25 यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हाल का यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 फिर यहाँ पे बताया गया 9:45 पर यहाँ पर जो है वो OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी। 9:55 पर जो है आपको क्वेश्चन की बुकलेट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। 10 बजे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट की जो सील रहती है उसको यहाँ पर ब्रेक किया जाएगा यानी ओपन किया जाएगा एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 10 बजे आपका यहाँ पर पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको रिपोर्ट यहाँ पर जल्दी करना है जहाँ पर भी आपका सेंटर दिया होगा आपके एडमिट कार्ड पर। इसके अलावा यहाँ पर 12 बजे जो है कैंडिडेट्स विल रिमेन इन दियर सीट, यानी जैसे 10 से लेकर 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो 12 बजे जैसे ही टाइम यहाँ पर 12 बजते हैं तो आपको अपनी ही सीट्स पर बैठना है। दे विल हैंड ओवर टू डियर ओरिजिनल OMR आंसर शीट, आपको इन्विजिलेटर जिनकी भी वहाँ पे ड्यूटी होगी उनको उनके हैंड ओवर आपको करनी है OMR बेस्ड आंसर शीट। टेक द क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR कैंडिडेट कॉपी, तो क्वेश्चन की जो बुकलेट है और OMR कैंडिडेट्स कॉपी जो है वो आपको अपने साथ में लेनी है। एंड लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू लीव, तो जब यानी अपनी ही सीट पर आपको बैठना है और जो OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी वो आपको वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी होगी इन्विजिलेटर जो होंगे उनके हैंड ओवर करनी है। और क्वेश्चन बुकलेट और OMR कैंडिडेट्स की जो कॉपी है वो आपको अपने साथ में रखनी है और जैसे वो बोलेंगे एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ना उसी टाइम पर आपको निकलना है, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR आंसर शीट, जैसे ही यहाँ पर OMR जो शीट्स हैं जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो आउट, उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं है कि वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाए, किसी भी यानी किसी भी केस में वो बाहर नहीं जा सकता है। फिर 10 से लेकर 12 बजे तक आपको यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पे स्मार्टफ़ोन आपको नहीं लेना है, टैब नहीं लेना है, मोबाइल फ़ोन नहीं लेना है, पेजर नहीं लेना है, ब्लूटूथ डिवाइस कोई नहीं लेना है, कैमरा कैलकुलेटर जो रहता है या कोई भी अदर जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है टैबलेट वगैरह वो यहाँ पर अलाउड नहीं है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। और अगर कोई कैंडिडेट पाया जाता है कि उसके पास कुछ ऐसा डिवाइस है तो फिर वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ़ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है।
तो इसलिए आप जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाएंगे वो अपने जो भी आपके साथ में होंगे उनके पास रख लीजिएगा, या फिर घर से ही आप लेके मत आइएगा। वैसे घर से तो आप लेके आएंगे ही, तो कोई भी आपके साथ में होगा जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा तो उनके पास में आप रख सकते हैं इतनी देर में, यानी 2 घंटे के लिए 10 से 12 बजे तक। तो होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी खुद से भी पढ़ सकते हो। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट शोन ऑन एडमिट कार्ड एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द भोपी इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट शुड चेक देयर क्वेश्चन बुकलेट बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो ये मैं आपको पहले से बताते भी आया हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है ना, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन बुकलेट को ज़रूर चेक कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसको आप चेक कीजिए कि कहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है ना कि जो आपको पढ़ा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि प्रिंटिंग के टाइम पर जो है कोई क्वेश्चन अच्छे से जो है प्रिंट ना हुआ हो। तो अगर ऐसा है तो आप पहले ही चेक करके वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी है उनकी नोटिस में ये चीज़ ला सकते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे ए सीरीज़ की, बी सीरीज़ या सी या डी, कोई भी ए बी सी डी 4 सीरीज़ में से कोई भी अगर आपको सीरीज़ की बुकलेट मिली है, क्वेश्चन बुकलेट मिली है, तो वो सेम आपको वही सीरीज़ की आपको वापस रिप्लेस करके दे देंगे, चेंज करके दे देंगे। तो इसलिए पहले ही अटैम्प्ट करने से पहले ही आप उनको बता दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द आंसर की क्वेश्चन बुक पेपर की जो आंसर की है वो अपलोड की जाएगी ऑन भोपी वेबसाइट इधर ऑन 19 अप्रैल को ही शाम को 6 बजे। ठीक है, या तो 19 अप्रैल 2025 शाम के 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी आंसर की, या फिर 2 बजे तक, अप टू 2 PM तक वो मतलब वहाँ पे अपलोड कर लेंगे वेबसाइट के ऊपर। और ये नेक्स्ट डे बताया है, मतलब या तो 19 अप्रैल 2025 शाम के 6 बजे तक, या फिर 2 बजे तक नेक्स्ट डे, यानी 20 अप्रैल को 2 बजे तक। विल रिमेन दियर फॉर 3 डे, और 3 दिन तक जो है आपको वहाँ पर जो आंसर की है वो मिल जाएगी, यानी 20 को भी मिलेगी, 21-22 अप्रैल को मिल जाएगी अप टू 5 बजे तक। और उसके बाद फिर वहाँ से हटा दी जाएगी, वेबसाइट से हटा दी जाएगी। द कैंडिडेट्स हु हैव एनी कंप्लेंट, तो किसी भी कैंडिडेट्स को अगर कोई कंप्लेंट होंगी अगेंस्ट एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बुकलेट आर फ्री टू मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वो डाल सकता है अगर किसी को कंप्लेंट होगी किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो वो यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है डाल सकता है, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से वो यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपनी डाल सकता है ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द भोपी। जो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसी में आपको यहाँ पर वो जो है वो सबमिट करनी है रिप्रेजेंटेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज अबो एंड देयर आफ्टर नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन। तो टाइम के अंदर ही आपको वो रिप्रेजेंटेशन डाल देनी है, अदरवाइज उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन ऑफलाइन शैल हैव टू पे ए फीस ऑफ 1000 रुपये की यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की रहेगी। Which can be paid by debit card, credit card, ATM card through POS machine available at the भोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर में जो मशीन लगी होंगी उसके थ्रू आप ये जो फीस है ये आप पे कर सकते हैं। These representation in a consolidated form will be given due consideration by the experts। एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है आपके रिप्रेजेंटेशन को देखा जाएगा। हुज डिसीजन विल बी फाइनल, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है इसको देखा जाएगा और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ दिस एक्सपर्ट। रिवाइज्ड आंसर की अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो एक रिवाइज्ड आंसर की जो है वो अपलोड की जाएगी दोबारा से वेबसाइट के ऊपर जो बोर्ड की है। नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन ऑन द रिवाइज आंसर की। तो जो आंसर की रिवाइज आंसर की जो यहाँ पे निकाली जाएगी उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार आप खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं।
तो फाइनल हो चुका है कि भाई 10वीं का जो 10th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनका एग्ज़ाम जो है 19 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है, सैटरडे के दिन। मैंने आपको बता दिया, फिर से आप खुद से भी देख सकते हैं। 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और 14 तारीख को जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 14 तारीख को सुबह के 11 बजे के बाद अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।